नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। यूपी चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से तिथि की घोषणा हो गई है और हर पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी चुनावी तैयारी में लग गई है। इसको लेकर के बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा हो, बसपा हो, हर कोई आमने सामने आ गया है। आज अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो भी सामने आ गया है, जिसमें यूथ को रोजगार देने की बात मुख्य रूप से कही गई है। और हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक, बक्सर से कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी, उपमन्ना तिवारी। इनसे हम लोग समझते हैं, चूँकि कहीं ना कहीं बिहार का प्रभाव पूर्वांचल के हिस्से पे ज़्यादा रहता है। जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का हिस्सा है, कहीं ना कहीं बिहार का उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर रहन सहन की बात करें, नाते रिश्तेदारी की बात करें, तो निश्चित रूप घुला मिला हुआ है, तो इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का चल रहा है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आज आपका मैनिफेस्टो भी कहीं ना कहीं यूपी का सामने आ गया, कैसा रहेगा आपके लिए चुनाव? देखिए, हमारे लिए कांग्रेस के लिए चुनाव यूपी में आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में ऐसी आशा और विश्वास किया जा रहा है। जिस तरीके से महिलाओं और नौजवानों को उन्होंने टिकट वितरण किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो हम एक तीसरा कोण बनाने के लायक वहाँ बन चुके हैं। और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता वहाँ चुनाव के बिगुल फूकने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में और अपने कैंडिडेट को लेकर के जिस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में हम वहाँ 50 से 60 सीटें हासिल कर सकते हैं। और तीसरे कोण के रूप में कांग्रेस की, चूँकि घोषणा पत्र पर कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि पहल करती है, और जो घोषणा पत्र में उसका लिखावट होता है वो धरातल पर उतारने का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू से किया है। ये भारत के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है कि जो कहती है कांग्रेस वो करती है। क्या मुख्य मुद्दे होंगे यूपी के चुनाव में इस बार, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, सबसे बड़ा मुद्दा ये कृषि का 3 बिल जो था, काला कानून था। आदरणीय राहुल गांधी ने सदन में इस बात को उठाया था कि आपको इस बिल को एक ना एक दिन वापस लेना होगा। तो आज बिल, तीनों काले बिल किसानों के हित में वापस ले लिए गए हैं। किसान कांग्रेस के प्रति समर्पित है। किसान एक आशा भरी निगाह से कांग्रेस की तरफ देख रहा है कि देश की पुरानी पार्टी है, देश की पुरानी संस्कृति है, देश की पुरानी संस्कार युक्त पार्टी है। इसलिए नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, किसान, व्यवसायी, तमाम आशा भरी निगाह से कांग्रेस की तरफ देख रहा है। आने वाला वक्त निश्चित रूप से कांग्रेस का सुनहरा होगा। अगर विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है कि हमने कई एयरपोर्ट्स बना दिए, एम्स बना दिए, एक्सप्रेसवे बना दिए, कितने कॉलेजों की हमने स्थापना कर दी, स्टार्ट कर दिए। विकास तो हमने भी किया है। लोक लुभावनी बात अगर लोग करते हैं तो 7 वर्षों में एक भी एम्स का नाम ये बतावें, एक भी फ्लाईओवर जो विश्व स्तर की हो या हिंदुस्तान स्तर की हो, एक भी ऐसा, या नौसेना में, पनडुब्बी में ऐसा कौन सा आविष्कार इन लोगों ने कर दिया इन 7 वर्षों में, सिवाय लोक लुभावने नारे को छोड़ करके। ये जब भी चुनाव आते हैं जुमलेबाजी करते हैं मंच से, और जुमलेबाजी के बाद लोगों को बहला फुसला कर वोट लेने का काम करते हैं। धरातल पर इनका काम कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। ये जुमलेबाज पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों के साथ छलवा किया गया, माँ बहनों के साथ उनके विधायकों ने जिस तरह से उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, ये अति निंदनीय और शर्मनाक है। इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता एक गलत और अबूझी पहेली की तरफ देख रही है। अभी आप देखें तो बीजेपी में और सपा में कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की स्थिति चल रही है। बीजेपी के मंत्री कहीं ना कहीं सपा में जा रहे हैं और सपा के तरफ से बीजेपी में आ रहे हैं। अब पिछले दिनों देखें तो 2-3 मंत्री उसमें शामिल हुए। कल या परसों देखा गया कि उनके घर की मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू जो है अपर्णा यादव, वो बीजेपी में शामिल हुई। इसको कांग्रेस किस रूप में देख रही है? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में कब उठ किस करवट बदलता है, ये सोचने और देखने वाली बात होती है। इससे राजनीति करने वालों लोग हतोत्साहित नहीं होते हैं। बीजेपी का काम हमेशा से रहा है, फूट डालो शासन करो, पैसा पर खरीद फरोख्त करो। ये बीजेपी का मूल मंत्र रहा है। कांग्रेस ने ऐसी विचारधारा को कभी भी तवज्जो नहीं दी है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी अपनी वफादारी के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और चुनाव में विजय हासिल करने का काम करेंगे। चाहे देखा जाता है उत्तर भारत में, खास करके कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ऐसे प्रदेशों में अगर चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो यूपी में किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जातिगत समीकरण का ही खेला है यूपी और बिहार।
यहाँ जातिगत की ही राजनीति शुरू से आज़ादी के बाद से ही चल रही है। ये कोई नई बात नहीं है। और कास्ट फैक्टर पर वोटिंग होते हैं, कुछ सिंबल फैक्टर पे भी वोटिंग होते हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे विधानसभा में स्थानीय मुद्दे पर भी वोटिंग होते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा यूपी और बिहार का ये ट्रेंड रहा है जातिगत आधार पर चुनाव, तो इससे कोई भी दल वंचित नहीं है। सारे दल उसमें आएंगे और जातिगत राजनीति ही बिहार और उत्तर प्रदेश का सहारा है। कि यूपी में आप इस बार दमखम के साथ लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी कहें तो पिछले 5 साल से मेहनत भी कर रही हैं। यूपी में आपका मुख्य चेहरा क्या होगा? जीतते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए कौन दावेदार है? देखिए, पूरे जोश और खरोश के साथ पूरे 5 वर्षों में हमारी जनरल सेक्रेटरी आदरणीय प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से नौजवानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के यूपी में काम किया है, तो वर्तमान समय में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही हम लोग वो सबल और मजबूत हुए हैं। और अगली मुख्यमंत्री के रूप में हम सभी नौजवान महिलाएं ये देखना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी ही मुख्यमंत्री की असली दावेदार कांग्रेस की तरफ से है। बिहार कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। देखिए, ये बिहार कांग्रेस नहीं, पूरे भारत के कांग्रेसी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। और उनमें जो जज्बा है वो एक जज्बा यहाँ के हिंदुस्तान के नौजवानों में एक नई रंगत लाने के लिए कामयाब है। इसलिए हम लोग आदरणीय प्रियंका गांधी को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में अगली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी होंगी। अक्सर से कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी उर्मिला तिवारी को सुन रहे थे। उनका साफ कहना है कि बिहार कांग्रेस ही नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस, देश भर की कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब अगले मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को देखना चाह रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि 10 मार्च को फैसला क्या होता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है। ईटीवी भारत के लिए बक्सर से प्रशांत राय।